Cost of notebook is twice the cost of pen. Write a linear equation in two variable. अब यहाँ पर हमारे पास में पहले cost of pen इज इक्वल टू हम x मान लेंगे तो नोटबुक डबल होती है, या मैं a मान लूँ कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू a, तो नोटबुक कितनी कितनी की हो गई, डबल है, 2a हो गई, यानी कि ये कॉस्ट ऑफ पेन a है तो नोटबुक डबल है उसकी। पहले ये वन वेरिएबल हो गया, लेकिन मेरे को टू वेरिएबल चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ पेन में है x मान लेता हूँ और नोटबुक की कॉस्ट y मान लेता हूँ, ये डबल है, मैंने समझाने के लिए 2a लिखा है, यानी ये 2a है और ये a है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये इसके बराबर हो जाए, यानी ये भी 2a हो जाए, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि x को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 2x इज इक्वल टू वाई। अपने को a सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है सॉल्यूशन कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू x मान लो, कॉस्ट नोटबुक इज इक्वल टू y मान लो। रफ में पेंसिल से लिख लो कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू a, ये पेंसिल से लिखना, बाद में मिटा देना। ये डबल है 2a, ठीक है, तो इसको a और 2a इक्वल कब होंगे, जब a को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। a और x दोनों इक्वल मान लिए, यानी कि मैं इसको 2 से करूंगा तो ये x को भी 2 से करना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वल होंगे, यानी कि 2x इज इक्वल टू y। अगर आपने कॉस्ट ऑफ नोटबुक अगर x मानी है, ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक अगर आपने x मानी है, तो कॉस्ट ऑफ पेन आपने y मान ली। ये कॉस्ट ऑफ नोटबुक 2a है, ये पेंसिल से लिखने बाद में मिटा देने, तो ये a हो गया। अब किसको मल्टीप्लाई करूं मैं, खराब हो जाता है ऐसे पंखा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी y को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x इज इक्वल टू 2y करूंगा, तब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी इसको मैं पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, यानी y 2 हो जाएगा, तब ये दोनों x इज इक्वल टू 2y, ये इक्वेशन बनेगी। या तो आप आंसर ये लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, इसमें लिखा हुआ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax by प्लस c इज इक्वल टू 0। राइट द वैल्यू a b एंड c, ये भी लिखना है, यानी कि मेरे को ax प्लस by प्लस c एक तरफ करके लिखना है। यानी कि मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, कैसे लिखूंगा मैं, ये 2x प्लस 3y इधर दे रखा है, यानी इसको मैं इधर लेकर के आऊंगा, तो कैसे होगा, ये 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। x के साथ में जो होता है वो a होता है, ये समझ में आया। जो भी एक सारे हैं वो सबको एक तरफ ले लेते हैं, तो ये इस फॉर्म में आ गया, ax प्लस by प्लस c। अब a इज इक्वल टू, ये तो a हो गया, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने, ये b हो गया, और जो किसी के साथ में नहीं है वो इसके साइन के साथ में होगा, वो c हो गया। a 2, क्योंकि ये प्लस का है तो इसलिए a इज इक्वल टू 2, कॉमा b इज इक्वल टू 3, कॉमा c इज इक्वल टू माइनस के 4.37, ये हो गया आंसर। यहाँ पर x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y दे रखा है। अब मेरे को इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में रखना है, तो सॉल्यूशन इसका मैं कर रहा हूँ, किस तरीके से करूँगा, x इधर से √3y, √3y इधर से आएगा तो माइनस के √3y और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, ये आंसर हो गया। बन गया। अब x a के साथ जो x है वो x के साथ a होता है, y के साथ माइनस ये b होता है, और ये c अकेला होता है। तो ये आपका a इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1, कॉमा b इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस √3, कॉमा c इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस 4, ये आंसर आ गया। बस ये आंसर है। जो पहले मैंने ये लिख करके इस तरीके से बताया वो नहीं करने आपको, ये साइन समेत, तक इसके पास में प्लस का साइन है तो 1 ही लिखेंगे, प्लस नहीं लिखते हैं, माइनस का साइन आपको लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, ये आपके पास में 5x माइनस 3y, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y है, तो आप एक काम करो, कोशिश ये करो कि हमको x को 5 प्लस का लेवें, तो मैं 4 को इधर भेज देता हूँ, तो 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आंसर। 0 इधर करने की बजाय मैंने इधर कर दिया, तो ये ध्यान से देख लेना, ये 4 का मैं इधर लेकर के गया हूँ, तो माइनस के 4 हो गए। अब इधर 0 रहना चाहिए था,
लेकिन इधर नहीं लिख करके इज इक्वल टू इसके बराबर ही 0 है ना, तो मैंने इधर लिख दिया 0। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 को हमेशा इधर ही लेकर के आओ। ये इधर था तो मैंने इधर लेकर के आ गया। अब x के साथ में a होता है, तो आप इसको क्या करोगे, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -4 रहेंगे। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है 2x इज इक्वल टू वाई। अब इसमें c तो है ही नहीं, y को मैं इधर लेकर के आऊँगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस के 2 कॉमा y इज इक्वल टू माइनस के 1। c कुछ है ही नहीं इसमें, सॉरी ये गलती कर दी मैंने, मेरे को a b c की वैल्यू लिखनी थी। a इज इक्वल टू क्या रहेगा 2, b इज इक्वल टू माइनस के 1 क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पर, और c इज इक्वल टू क्या है क्या कोई अकेला नहीं है, तो c इज इक्वल टू 0। ये आंसर रहेगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। क्या दे रखी है इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 एज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू एक ही निकलेगी और y की वैल्यू भी एक। ओनली 2 सॉल्यूशन, यानी कि x के 2 सॉल्यूशन निकल सकते हैं और y के भी 2। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मतलब x के भी कई सॉल्यूशन निकल जाएंगे, y के भी कई सॉल्यूशन निकल जाएंगे। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, यहाँ पर मैं x की, यहाँ y की, इसको यहाँ पर वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं ये x और ये y मान लेता हूँ। x की वैल्यू मैं पहले 1 रखूँगा, फिर 2 रखूँगा, फिर 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, 6 रख सकता हूँ, बहुत सारी रख सकता हूँ। तो y की वैल्यू क्या आएगी, जैसे y की वैल्यू 3, x की जगह पहले मैं क्या रखूँगा 1 प्लस 5, तो 3 1 जा 3 प्लस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, यहाँ 8 लिख दिया। अब y इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 5 है। अब इस x की जगह पर मैं 2 रख रहा हूँ प्लस 5 और यहाँ 3 2 जा 6 प्लस 5 यानी कि 11 हो गया। इसी तरीके से इसकी जगह पर वैल्यू रखते जाएंगे 3 4 5, तो ये इन बहुत आगे तक चलती जाएगी वैल्यूज़। जैसे कि y की वैल्यू फिर मैंने 3 रख दी, यहाँ पर है ना, वो x की वैल्यू 3 रख दी, 3 यहाँ पर 3 प्लस 5, 3 3 जा 9 9 5 14, तो y इज इक्वल टू 14। तो ये 14 आ गया। अब कितनी वैल्यू रख सकते हैं अपन, 5 6 7 8 9 10, तो कौन सा, बहुत सारी रख सकते हैं। तो यानी क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन सही है, 2 से ज़्यादा ऑप्शन निकल रहे हैं और मर्जी है जितने निकल सकते हैं, इसलिए ये क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सबके 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं, जैसे अभी मैंने सॉल्यूशंस निकाले थे उसी तरीके से। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 4y। इसके निकालें, कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो अकेला है उसको उधर ही रखो और जिसके अंदर मल्टीप्लाई या डिवीजन है वो दूसरी तरफ। तो ये 2x है यानी 2 से मल्टीप्लाई है, इसको मैं दूसरी तरफ इधर ले जाता हूँ, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x हो गया। ये सबसे अच्छा तरीका है करने का। जो अकेला एक तरफ अकेला बचा रहे, कोई सा भी, अगर x अकेला है तो इसको रहने दो, और अगर दोनों के अंदर डिवाइड तो फिर एक मजबूरी हो जाती है। लेकिन अभी इस सब में मजबूरी नहीं है, तो इसको ऐसे करेंगे, वो का वही काम करो, 4 सॉल्यूशन निकालने। तो ये एक खाना तो x का बना लो, एक y का बना लो, इधर यूँ लिख लो। मैं 1 2 3 4 5 बना दिए मैंने, लेकिन आप 4 ही लिख सकते हैं। इधर किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, y की, और इधर क्या है x, जो इस तरफ है उसमें वैल्यू लिखेंगे। तो मैं पहले लिख देता हूँ 1, फिर 2, फिर 3 4 5 भी निकाल सकते हैं। 4 दे रखी, 4 पूछिए, 5 निकाल रहा हूँ मैं, लेकिन आपको 4 ही निकालनी है। तो जैसे y माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 2, x की जगह खाली छोड़ देनी। x की जगह क्या लिखूँगा मैं, पहले जो वैल्यू है वो 1, तो 2 1 जा 7 माइनस 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा 5। तो कितनी आ गई 2 5 हो जाएगा भाई, 2 1 जा 2 और 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ 5 आ गया। फिर क्या करूँगा मैं नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x है, 7 माइनस 2x की जगह पर मैं क्या रखूँगा, खाली छोड़ दूँगा। यहाँ पर क्या x की जगह पर 2 है, यहाँ 2 रख दिया, 2 2 जा 4, 7 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई अब, 7 माइनस 4 यानी 3। नेक्स्ट स्टेप में 3, अब x की जगह पे क्या रखूँगा मैं 3, तो y इज इक्वल टू
7 माइनस 2x है। x की जगह पर मैं क्या रखूँगा, 2 रख के देख लिया, 3 रख के देख रहा हूँ मैं। तो 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 आ गया। अब y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x है, तो 7 माइनस 2, x की जगह खाली छोड़ दी, यहाँ पर क्या लिखूँगा 4, तो 7 माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू -1, ये आ गया। तो y इज इक्वल टू -1 आ गया, तो यहाँ पर -1 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से अब 5 वाले की वैल्यू है वो आप निकालना। मैंने को 4 पूछी थी, 4 निकाल दी। तो ये सम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी आंसर में। कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1,5 जो मैंने निकाली है, फिर इसके बाद में सेमीकोलन लगा करके नेक्स्ट वैल्यू 2,3। 2 पहले, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में। अगर आपने 3,2 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, तो पहले 2 लिखूंगा और 3 लिखूंगा।